हेलो फ्रेंड्स, मैं नूरतराम लोरली और आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल अम्बेडकर पीपल्स वॉइस को। दरअसल आप सभी को पता है कि वर्तमान में देश के जो हालात है उससे भी आप पूरी तरीके से अच्छी तरीके से वाकिफ है और इसी बीच जो देश के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं उसको लेकर भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी धुरी जो भारतीय लोकतंत्र की मानी जाती है उनमें बीजेपी और कांग्रेस या एनडीए और यूपीए, इनका दो का ही गणित देखा जाता है। लेकिन इस बार बीएसपी सुप्रीमो मायावती इन पूरे चुनाव की केंद्र में बनी हुई है। चाहे बीएसपी सुप्रीमो मायावती के पास एक भी सीट ना हो, चाहे उसके पास शून्य सीट हो, लेकिन उसके बावजूद भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती को तमाम जगहों पर उन जगह याद किया जाता है जहां पर करना चाहिए। मतलब पूरा देश उनकी तरफ एक निगाहें ताक कर देखने की कोशिश कर रहा है कि किस प्रकार बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती अपने निर्णय लेती है, क्या वो क्या करने वाली है, क्या नहीं करने वाली है। मतलब कुल मिलाकर आप ये साफ कह सकते हो कि केंद्र की राजनीति में वर्तमान में बीएसपी सुप्रीमो मायावती सेंटर बनी हुई है। तो इसका एक मतलब क्या है, तो साफ तरीके से बात करने की यही शुरुआत है कि 2019 में क्या बीएसपी सुप्रीमो मायावती शून्य से शिखर तक पहुंच पाएगी, यही सबसे बड़ा सवाल है। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ये मानकर चल रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर उसे बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी और उसके बाद वो केंद्र की राजनीति के अंदर स्थापित हो जाएगी। और इसी को देखकर पूरे जो राजनीतिक दल है वो भी कहीं ना कहीं ये सोचने के लिए मजबूर है कि बीएसपी को मौका मिलेगा तो वो आने वाले दिनों के अंदर बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही चित कर सकती है। और चित करने का मकसद यही नहीं है कि चुनाव के अंदर ही हराया जाए, चुनाव के बाद में भी हार और जीत का जो समीकरण है वो बनता रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री की कुर्सी है वो लोकसभा चुनाव के बाद में ही तय होती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि कई लोगों का कहना तो ये भी नजर आ रहा है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती आने वाले दिनों के अंदर प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर किसी भी पद पर सुशोभित हो सकती है। ये कहने वाले दिनों के अंदर, आने वाले दिन ये बता सकते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती कहां पर। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा होगा वो यही होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी पार्टी कितना बड़ा फैक्टर पड़ती है या कितनी बड़ी सीटें हैं उनकी पार्टी जीतने की कोशिश करती है। हालांकि इस बार बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने चुनावी कैंपेन को पूरी तरीके से बदल दिया है, साथ ही उनकी जो गठबंधन नीति है वो भी इस बार कारगर नजर आ रही है। बीएसपी ने गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी गठबंधन करने का एक निर्णय यह भी है कि आने वाले जो लोकसभा के चुनाव होंगे उनके परिणामों के बीच बाद जो हालात पनपेंगे, उनके बाद जो हालात होंगे उनसे यह साफ होगा कि किस प्रकार बीएसपी की आगे की रणनीति होगी। इसीलिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ना तो वर्तमान में बीजेपी के साथ है ना ही कांग्रेस के साथ है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के पास जिसके पास मेजोरिटी की कमी होगी वहां बीएसपी सुप्रीमो मायावती काशीराम जी के फॉर्मूले को अपनाते हुए एक बार फिर केंद्र की राजनीति में स्थापित होने की कोशिश करेगी। आपको पता है कि बीएसपी पहले उत्तर प्रदेश के अंदर 0 सीटों पर हुआ करती थी, फिर उन्होंने 60-70 सीटें जीती और उस समय बीएसपी ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को मजबूर करके उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाई थी और यह फॉर्मूला काशीराम साहब का कामयाब रहा था। और राजनीति के तौर पर उन्होंने एक केमिस्ट्री घोलते हुए कम सीटों वाले व्यक्ति को भी मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था और यही काम हुआ था अभी हाल ही में कर्नाटक में। और यही देखकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ये सोच रही है कि आने वाले दिनों के अंदर लोकसभा के चुनाव के अंदर उनको बड़ी सफलता मिलेगी और उसके बाद वो बीजेपी या कांग्रेस के साथ ना होकर बल्कि दोनों ही पार्टियों को मजबूर करके देश की सरकार के अंदर सत्ता के अंदर आएगी। लेकिन सबसे बड़ी सवाल की बात यह है कि इस बार बीएसपी सुप्रीमो मायावती जो हर बार सोशल मीडिया से दूर रहती है वो इस बार सोशल मीडिया पर आ गई है। इसी के साथ जो गठबंधन की नीतियां हैं उनमें भी उन्होंने बदलाव किया है। समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन कर लिया। इसी के साथ हरियाणा के अंदर उन्होंने लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के साथ किया है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में उन्होंने जनसेना के पार्टी के साथ गठबंधन किया है। जैसे पंजाब के अंदर उन्होंने 6 पार्टियों के साथ गठबंधन किया है। महाराष्ट्र में उन्होंने गठबंधन किया है। मध्य प्रदेश में उन्होंने गठबंधन किया है। राजस्थान से भी खुशखबरी आने की आशंका जताई जा रही है। तो कुल मिलाकर यह है कि पूरी तरीके से इस बार उन्होंने एक चुनावी जो कैंपेनिंग है उसको मोड़कर दिल्ली की शिखर तक उनको पहुंचने के अंदर उनकी कोशिश लगी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल बना रहेगा कि लोकतंत्र के अंदर जो कम सीटों का प्रधानमंत्री है वो कैसे बनता है। यह हालांकि ये जो सफल फॉर्मूला ये काशीराम साहब ने सिखाया था और काशीराम साहब की शिष्य बीएसपी सुप्रीमो मायावती है। तो आने वाले दिनों के अंदर ये दिलचस्प रहेगा कि क्या मायावती लोकसभा चुनाव के अंदर शून्य से शिखर तक का सियासी सफर तय कर पाएगी। और इस बार उन्हें काफी ज्यादा उम्मीद है इस बार भी है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ काफी ज्यादा माहौल है वो खतरनाक हो चुका है और कांग्रेस के जो प्रति है वो भी लोगों की इतनी सहानुभूति नहीं है। लोगों को तीसरा विकल्प की जरूरत है और इस समय देश के अंदर बीएसपी सुप्रीमो मायावती के नेतृत्व के अंदर तीसरा विकल्प देश के अंदर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। उनके साथ कम्युनिस्ट पार्टियां भी जुड़ रही है, समाजवादी पार्टी उनके साथ है। इसके साथ दक्षिण से लेकर उत्तर भारत तक कहीं भी ऐसे राज्य नहीं है जहां उनके साथ पार्टियां अलायंस करने की कोशिश नहीं कर रही।
इस प्रकार कुल मिलाकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती इस बार एक मजबूती के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक आगे आपसे लेते हैं विदा। जय भीम, जय भारत। आप हमारे चैनल अम्बेडकर पीपुल्स वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए और पाइए हर वीडियो की नोटिफिकेशन।